वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते ही हैं, हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं कुछ रिकॉर्डिंग सेशन के थ्रू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी पर्सनालिटी। कि पर्सनालिटी क्या होता है उसे आज हम देखने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप जान ही रहे हैं कि आज के टाइम पर एनटीए का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसके चलते यहाँ पर हम काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी ऐड किए हुए हैं इस टॉपिक में। जैसे कि पर्सनालिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी, इसके साथ ही साथ कलर्स विद पर्सनालिटी की किस कलर से किस पर्सनालिटी को डिनोट करते हैं वो भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके चलते ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो इस सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या होता है? ऑल्दो अगर आप एक चीज जानते हो कि लाइक हम कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे सामने कई तरह के लोग आते हैं। उन लोगों को हम कई बार लाइक उनको देखकर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनके बिहेवियर के बेसिस पर हम उनकी एक अलग पहचान बना लेते हैं। लाइक हम कहते हैं कि ये पर्सन बहुत ही सॉफ्ट स्पीकर है, बहुत ही आराम से प्यार से बात करता है। किसी की पर्सनालिटी को देखकर हम कहते हैं कि एथलिक पर्सनालिटी उस पर्सन की है, मतलब वो लाइक या तो वो प्ले से जुड़ा हुआ पर्सन है। तो इस तरह से हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके नेचर या बिहेवियर के बेसिस पर हम कोई ना कोई उसके बारे में खूबियां बता देते हैं। तो जब ये खूबियां हमारे सामने आती है वही जो चीज है दैट इज दी पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी क्या है? ये एक आपका स्टेबल पैटर्न होता है ऑफ बिहेवियर दैट डिटरमाइन द इंडिविजुअल यूनिकनेस। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। किसी पर्सन की विशेषता को, है ना, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की विशेषता को, उसकी यूनिकनेस को जो डिटरमाइन करने वाला बिहेवियर होता है दैट इज दी पर्सनालिटी। वही आपकी क्या होती है? पर्सनालिटी होती है। तो पर्सनालिटी एक ब्रांड इमेज होती है ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल एस्पेक्ट्स लाइक उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर टाइप्स या फिर उसका एटीट्यूड। हर जगह पर आपको किसी एक इंडिविजुअल के अंदर जो उसको एक तरह से डिफाइन कर रही हो वो पर्सनालिटी आपको शो होगी और वही होती है आपकी पर्सनालिटी। क्लियर हुआ? चलिए, जैसा आप जानते हैं कि दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, बट तब भी आई रियली वांट कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, नाउ व्हाट इज पर्सनालिटी? तो पर्सनालिटी हमने कहा कि एक आपका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, हैबिट्स होती है, ट्रेड्स होते हैं, एटीट्यूड्स होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्सन टू पर्सन। ये बिल्कुल अलग होते हैं पर्सन टू पर्सन, जैसा अभी मैंने आप लोगों को समझाया भी था। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी जो ये टर्म्स लिया गया है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड था आपका पर्सोना, इससे लिया गया है आपका पर्सनालिटी। इसका मतलब होता है सोशल मास, यानी कि हर एक पर्सन अपने आप को क्या करता है ना, उसका अपना एक बिहेवियर होता है, उसकी अपनी एक यूनिकनेस होती है जिसके वजह से लोग उसे पहचानते हैं। तो वही यूनिकनेस, उसकी हैबिट, उसकी थिंकिंग, उसका एटीट्यूड, उसकी चॉइस, उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ उस पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करता है और वही चीज उसकी क्या बन जाती है? वही चीज उसकी बन जाती है पर्सनैलिटी। वही चीज बन जाती है पर्सनैलिटी। आई थिंक पर्सनैलिटी का मीनिंग सबको क्लियर हो ही चुका होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपकी जो यूनिकनेस है वो क्या है, या फिर आपको किसी एक अपने टीचर का यूनिकनेस जो आपके दिमाग में है, लाइक उसका कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कोई स्पेशल हैबिट, उसका कोई स्पेशल एटीट्यूड जिससे आप आज भी उसको याद रखे हुए हैं, तो जरूर बताइएगा। चलिए, सो दैट इज दी पर्सनालिटी। और डिफरेंट पर्सन्स ने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी दी है। जैसे कि साइकोलॉजी में इसकी डेफिनेशन जो बताई गई है, द सम टोटल ऑफ द फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के, अगेन टर्मिनोलॉजीज गाइस याद रखिएगा, किसी एक इंडिविजुअल की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल या सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो उसकी पर्सनालिटी शो करते हैं। वही यहाँ पर एंडरसन एंड पार्कर ने भी डेफिनेशन दी है कि पर्सनालिटी एक टोटलिटी ऑफ हैबिट्स होती है। ठीक है, टोटलिटी ऑफ हैबिट्स, ये हैबिट का टोटलिटी होती है। एट्रीब्यूट्स, ट्रेड्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया दैट रिजल्ट फ्रॉम द सोशलाइजेशन, जिसकी मदद से हमें सोशलाइजेशन मिलता है, कैरेक्टराइज मिलते हैं।
लाइक जो कि हमारे रिलेशनशिप को दूसरे के साथ में जोड़ने में हेल्पफुल होते हैं, वो बताया यहाँ पर एंडरसन ने कि ऐसी हैबिट्स, एट्रीब्यूट्स, ट्रेट जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जनरेट होते हैं और हमारा रिलेशनशिप या दो लोगों का रिलेशनशिप जो होता है वो क्रिएट होता है। फिर आपका यहाँ पर एक और दिया गया है, आपके लॉरेंस ए पेविन ने दी हुई है कि पर्सनालिटी रिप्रेजेंट दोज स्ट्रक्चर एंड द डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स एज दे रिफ्लेक्ट देमसेल्व्स इन कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो किस तरह का अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज शो दी पर्सनालिटी। तो देखो रिस्पॉन्स यहाँ पर आप ले सकते हो एज अ कीवर्ड्स, हैबिट्स ले सकते हो आप एज अ कीवर्ड, फिजिकल और मेंटल, इमोशनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले सकते हो एज अ कीवर्ड। ये डेफिनेशन को याद करने का बड़ा इजी सा फंडा होता है कि अगर कभी डेफिनेशन आप लोगों से पूछी गई है किसी पर्सन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर कीवर्ड्स के माध्यम से इन डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपनी एक नोटबुक में पर्सनालिटी आपने डाला हेडिंग, और पर्सनालिटी के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने उस राइटर का नाम लिखा और यहाँ पर उसकी कीवर्ड्स लिख लिए। तो एटलीस्ट अगर कभी एग्जाम में ये डेफिनेशन आपसे पूछी गई तो इनको अगर आपने 4 से 5 6 बार रिपीटेटिव फॉर्म में किया होगा तो आपके माइंड में ये चीज स्टक रहेगी और आप उसको याद रख के टिक कर सकते हैं। ठीक है, चल नाउ पर्सनालिटी इंक्लूड, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पर्सनालिटी में इंक्लूड होती है। तो हमने कहा कि बिहेवियर के बेसिस पर पर्सनालिटी पता चल जाती है, किसी पर्टिकुलर थिंग के या पर्सन के बारे में जो उनका रिएक्शन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसके बेसिस पर पर्सनालिटी पता चलती है, एटीट्यूड के बेसिस पर पता चलती है, और ट्रेट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमें पर्सनालिटी पता चलती है। तो दे आर द बेसिक थिंग्स जो कि एक पर्सनालिटी को क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं ना, हम इनके माध्यम से जान सकते हैं कि एक पर्सन की पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज, पर्सनालिटी ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू फैक्टर्स। जो पर्सनालिटी के जो ट्रेट होते हैं, पर्सनालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको 2 फैक्टर्स बता रही हूँ जिनकी वजह से क्या करते हैं, उनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से, एक है आपका इनहेरिटेड फैक्टर्स और एक है आपका लर्न फैक्टर। मतलब समझिएगा, इनहेरिटेड का मतलब जो आपके अंदर जेनेरिक आए हैं, है ना, जेनेरिक आए हैं, जेनेरिक मतलब आपकी फैमिली से आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं या आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। जैसे कि किसी की हाइट बहुत अच्छी है ना, तो वो बहुत ज्यादा टॉल है, वो पर्सन बहुत ज्यादा मस्कुलर बॉडी अगर उसकी है, कोई लड़की बहुत अच्छी लंबी और नैन नक्श उसके बहुत अच्छे हैं, तो हम उसके फिजिकल फीचर्स जो हम कहते हैं कि वो उसकी फैमिली के ऊपर बिलोंग होकर आए हैं, हम ऐसा कहते हैं ना कि उसके फैमिली से उसको ये फीचर्स मिले हुए हैं। तो जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो एक पर्सन को उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली से मिलते हैं, तो वो होते हैं आपके फिजिकल फीचर्स। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। इनहेरिटेड का मतलब ही क्या होता है, जो आपके अंदर आपके एक तरह से कह सकते हो आपकी जो हेरिडिटी होती है, वो हेरिडिटी के थ्रू आपके अंदर आए हैं, तो हेरिडिटी वाले जो होते हैं वो इनहेरिटेड होंगे। तो इनहेरिटेड ट्रेट यानी कि फिजिकल फीचर्स होंगे। अब कुछ ट्रेट होते हैं जो लर्न होते हैं। लर्न मतलब आप उनको क्या करते हैं, सीखते हैं, आप उनको सीखते हैं। अब क्या चीजें हैं जो हम सीखते हैं, तो दैट इज द एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्विंग, क्या किसी चीज को ऑब्जर्व करके, किसी को प्रैक्टिस करके, रिपीट करके, अपने सराउंडिंग के आसपास से हम कुछ चीजों को लर्न करते हैं। जैसे कि कैसा बिहेव करना चाहिए, किसी चीज के लिए हमें किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए, यह हम अपने आसपास के लोगों से भी सीखते हैं। हमने देखा कि हम शुरू से ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ पर हमेशा हर चीज को पॉजिटिव लिया जाता है, कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उसको देखा जाता है कि भाई इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर छुपी होगी। तो ये हमारे अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करके, कुछ चीजें हम प्रैक्टिस करके, है ना, जैसे वो एक वो रेड हॉट स्टॉप रूल था, वो भले ही कहने को था कि वो जलते हुए स्टॉप पर हाथ लगाया तो पता चल गया कि भाई डायरेक्ट हाथ रखने से पहले चेक कर लूं कि कहीं प्लगिंग तो नहीं लगा है, गर्म तो नहीं है। सो दैट इज कि हमने कोई काम जो किया
वो हम ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार हम स्टॉप को हाथ लगाए, ठीक है। किसी एक के साथ हो चुका है तो हम उसको ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। तो या फिर कोई हमारा जो प्रैक्टिस हम रेगुलर बेसिस पर हम बाइक चला रहे हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। हमने रेगुलर बेसिस पर कोई काम किया तो हम उसको लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें हमारे अंदर लर्न हो जाती है। तो परसेप्शन, हमारा वैल्यूज, किसी चीज को लेकर हमारा एटीट्यूड, ये सब चीजें क्या होती हैं, हम लर्न करते हैं, है ना। जैसे कि हमेशा से मैंने कहा कि हम या तो पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं या हम नेगेटिव देख रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। एक टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए हैं और आपसे कहा गया है कि इसमें अभी भी काफी जगह है और यू कैन पुट समथिंग। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो क्या आंसर करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये ग्लास तो पत्थरों से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। क्या कहा कि ये ग्लास पूरी तरह से भरा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हो वो भी बताइएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन्स थे, कुछ पर्सन्स ने कहा भरा हुआ है, ये उनकी पर्सनालिटी है कि वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज को सर्च आउट किया। क्या किया होगा सर्च आउट, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। तो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ढूंढी, उन्होंने यहाँ पर सर्च आउट किया कि अभी इसके अंदर एयर है, ये पत्थर से भरा हुआ जरूर है लेकिन अभी इसके अंदर एयर है और साथ ही साथ हम इसमें अभी वाटर ऐड कर सकते हैं। इसमें हम वाटर ऐड कर सकते हैं और पानी जैसे ही हम ऐड करेंगे तब ये ग्लास आपका पूरी तरह से भरा होगा। अभी भी इसमें ऑप्शंस मौजूद है। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। और यही है पर्सनालिटी, कि कोई पर्सन यहाँ पर सोचता है कि नहीं यार अब तो ये पूरा भरा हुआ है, कोई यहाँ पर अभी भी ऑप्शंस निकाल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड दी पर्सनालिटी, ठीक है। आप किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, या सबसे पहले जब मैंने कहा, बहुत क्लियर मुझे आंसर दीजिएगा, मैंने जब आपसे ये बोला कि ये ग्लास यहाँ पर पत्थरों से भरा हुआ रखा हुआ है, तो उस समय आपके माइंड में क्या आया मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पर्सनालिटी, ठीक है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो हम कुछ चीजें सीखते भी हैं। नाउ गाइस, फैक्टर डिटरमाइनिंग द पर्सनालिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब हम पर्सनालिटी को बता सकते हैं कि किस पर्सन की क्या पर्सनालिटी हो सकती है। तो देखो, अभी जैसे हमने सीखा कि कुछ लर्न किया जाता है, कुछ हेरिडिटी होती है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होंगे ये आपकी हेरिडिटी बेसिस पर जाएंगे, ठीक है। हेरिडिटी हो गया, ब्रेन, फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स है, ये आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। बट इसके अलावा जो हमारा आसपास का बैकग्राउंड है, तो वो कल्चर फैक्टर्स जो हैं, ये यहाँ से हम चीजों को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। हमने कहा ना, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, चीजों को लर्न कर रहे हैं। सिचुएशनल फैक्टर, जैसी सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग हमने अपना रिस्पॉन्स किया, इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। फैमिली और सोशल फैक्टर्स, हमारे घर का इन्वायरमेंट, फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर, सोशल हमारा ग्रुप क्या है, इन सब के बेसिस पर भी हम चीजों को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स हो गए। एक हो गया कि जिसको हमने क्या किया, इनहेरिटेंट हो गया, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, मतलब हम सीख रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर होगा। वाई जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनालिटी, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन गाइस। इसमें से लोकस ऑफ कंट्रोल, ये एक ऐसा वर्ड है जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं पर्सनालिटी के। तो फर्स्ट वन इज लोकस ऑफ कंट्रोल, सेकंड सेल्फ स्टीम, थर्ड आपका एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, फोर्थ टाइप ए टाइप बी बिहेवियर, एंड आपका मैक्वेलिज्म, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली 5 है। बट इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें और इसमें ऐड होती हैं, जैसे कि आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग भी एक तरह से आपके पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको हम 6 नंबर पर ले सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप देखोगे तो सेल्फ एफिशिएंसी, या हम जिसे सेल्फ एफिकेसी भी कहते हैं, वो भी एक इसका टास्क होता है। और इसके साथ ही साथ एक और होता है, दैट इज द रिस्क टेकिंग, है ना। रिस्क टेकिंग, कौन कितना रिस्क ले सकता है, वो भी एक पर्सनालिटी को, एट्रीब्यूट्स को डिनोट करता है। तो इसके चलते हमारे पास बेसिकली 8 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए। लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ स्टीम,
एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, टाइप ए टाइप बी बिहेवियर, एंड आपका मैक्लेविज्म एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एफिकेसी एंड द रिस्क टेकिंग। हर एक चीज की अपनी एक अलग वैल्यू है। जैसे अगर मैं सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करूं तो सेल्फ मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि आप खुद से कितना मॉनिटर करके चेकआउट कर रहे हो कि आपने क्या चीज सही की है, क्या गलत की है। दैट इज द एट्रीब्यूट, वो भी हमारे एक एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनालिटी का। हम खुद से भी चीजों को देखते हैं। सेल्फ एफिकेसी में हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर आप एक तरह से ये ले सकते हो कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सेल्फ मॉनिटर करते हैं और चीजों को सीखते हो, कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ मॉनिटर बिल्कुल नहीं करते और जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। पर्सनालिटी, क्योंकि हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो सेल्फ मॉनिटरिंग में दो तरह की पर्सनालिटी होगी। एक जो खुद को चेक करते हैं और चीजों को सीखते हैं, और खुद जो जैसा है वैसा चलने दे रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सेल्फ एफिकेसी की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना कॉन्फिडेंस से काफी हद तक चीजों को बेनिफिट की तरफ लेकर जाते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस की तरफ जो मूव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एबिलिटी को यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इन चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। Some persons who taking the risk, some persons who don't want to take the risk, that is the personality. वही अगर मैं बात करूँ locus of control, locus of control का क्या मतलब हो गया? They believe that behavior of any individual is controlled by his or her code of conduct. हर इंसान के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या नियम कानून बने हुए रहते हैं, कुछ उसकी बिलीव्स होती है जिसके बेसिस पर वो ये सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ कंट्रोल। जैसे कि एक तरह से किस तरह से वो चीजों को देख रहा है, किस तरह से वो नियंत्रण कर रहा है, उसे कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। ध्यान से देखिएगा, मैं अभी कुछ एग्जांपल बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपके लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि आप क्या बिलीव कर रहे हो कि आपके साथ कोई भी घटना घटी, उसके लिए यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल या फिर आपने किसी तीसरे को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया। दैट इज डिपेंड ऑन दी लोकस ऑफ कंट्रोल। आप क्या बिलीव करते हो, जो बिहेवियर आपके अंदर आ रहा है उसको लेकर आपने क्या बिलीव किया है। कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट आपने किस तरह का बनाया है, कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकस ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर यही चीज होती है कि एक तरह से लाइक इंसान के साथ जो भी घटता है वो घटना को या तो खुद रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, यानी कि वो या तो खुद, यानी कि इंटरनल, दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक होता है आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो एक वो होता है जिसमें वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, लाइक एग्जाम में कम मार्क्स आए या फिर इंटरव्यू में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। In that case, the person who take who are self responsible, मतलब वो अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि यार मेरी तैयारी में कुछ कमी थी इसलिए ऐसा हुआ। तो दैट इज द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो उसका जो बिहेवियर है वो कोई भी कंडीशन कैसी भी ना आ जाए, कंट्रोल ओवर द सिचुएशन वाली कंडीशन कैसी भी क्यों ना आ जाए, वो यहाँ पर खुद को जिम्मेदार ठहराता है कि भाई ऐसा अगर हुआ है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वही एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर ये जो बंदे होते हैं, ये जो पर्सनालिटी वाले पर्सन होते हैं, इनके साथ कुछ भी हो रहा हो, इनकी ट्रेन भी छूट जाए, खुद लेट हो रहे थे तब भी इनकी ट्रेन छूट गई, उसके बाद भी ये क्या करेंगे ना, ये हमेशा दूसरों के ऊपर अपना मतलब अपनी गलती जो है वो फोड़ते हैं। जैसे कि भगवान की इच्छा ही नहीं थी, भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था, इस तरह वाले ये लोग होते हैं। लाइक अपने ऊपर ये कुछ नहीं लेंगे, ये सारा कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है तो वो भगवान के ऊपर डाल देते हैं। इवन जो भी अच्छा भी हुआ है, लाइक कुछ इनको बढ़िया हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, भगवान ने चाहा इसलिए मुझको मिल गई। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्सटर्नल मतलब दूसरों के ऊपर सारा जो है वो क्रेडिट देते हैं और सारा ब्लेम भी देते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो दे आर दी इंटरनल वाले कौन से हो जाएंगे, जो कहते हैं कि जो भी मैंने किया, दे आर बिलीव दैट कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके हाथ में है, आप खुद उसको क्रिएट कर सकते हो। और एक्सटर्नल वाले कहते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये वाला, तो दे आर दी लाइक जो भी आपने भाग्य को समझा है, गॉड के ऊपर बिलीव किया हुआ है या फिर कुछ भी आप ऐसा समझ सकते हो। दैट इज द लोकस ऑफ कंट्रोल। आई होप कि समझ में आया हो, समझ में आया कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, क्लियर हुआ ना। एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया।
लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल ओवर सिचुएशन, कि सिचुएशन के ऊपर किस तरह का आपका कंट्रोल है। कभी आप खुद से भी कंट्रोल कर रहे हो, सारी चीजों को खुद ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो दी लोकस ऑफ कंट्रोल। या फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल ना समझ के हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, दैट इज दी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम वाला क्या होता है? ये जो सेल्फ स्टीम वाले पर्सन होते हैं, इट इज द मेजर फैक्टर टू डिटरमाइन एंड जज एन इंडिविजुअल सक्सेस और फेलियर। सेल्फ स्टीम वाले पर्सन यहाँ पर इनके बेसिस पर, सेल्फ स्टीम के बेसिस पर आप ये चेक कर सकते हो कि किसी इंडिविजुअल की सक्सेस और फेलियर के बेसिस पर आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। हाई स्ट्रीम एंड लो स्ट्रीम वाला फंडा यहाँ पर होगा। तो ये सेल्फ कांस्टेंट कॉन्सेप्ट होता है थ्रू विच पीपल टेंड टू लाइक और डिसलाइक देमसेल्फ। वो अपने आप को पसंद करते हैं या अनपसंद करते हैं, वो वाला फंडा है। जैसे कि कुछ पर्सन्स जिसके पास आपको मिल रही है, जैसे यहाँ पर भी आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको हाई सेल्फ स्टीम वाले और एक मिलेंगे आपको लो सेल्फ स्टीम वाले। जो हाई सेल्फ स्टीम वाले पर्सन्स होते हैं, ये जितने भी चैलेंजिंग टास्क क्यों ना आ जाए, वो हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज लेते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर दी चैलेंजेस, ठीक है, ऑलवेज रेडी फॉर दी चैलेंजेस। इस तरह के होंगे ये। अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑथोरिटीज होती हैं, उनके लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। ये वो पर्सन होते हैं। क्लियर? सेल्फ स्टीम। वहीं आ जाओ लो सेल्फ स्टीम वाले पर्सन, ये किस तरह के होंगे? ये डिस्ट्रैक्शन से बहुत जल्दी मूव हो जाते हैं। जैसे कि कोई बढ़िया सा काम कर रहे हैं बट सडनली किसी का फोन आ गया, तो ये अपना सारा काम छोड़कर फोन पर ही डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैसेज की घंटी बजी तो बस मैसेज देखने बैठ गए, सारे के सारे अपना व्हाट्सएप खोल के बैठ गए। इनके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस तरह के जो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लो सेल्फ स्टीम वाले। ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, है ना, मतलब खुद से मतलब रखते हैं, ज्यादा कुछ इनको कोई मतलब नहीं रहता है। थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर वाले जो पर्सन होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर लो सेल्फ स्टीम वाले। ओके, चलिए नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, अब देखना नाम से क्लियर होगी जी। एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड इन टू on the basis of scale of interaction with the environment। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैरेक्टराइज किया गया है दो को ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेसिस पर कि आपका बाहरी दुनिया से किस तरह का इंटरेक्शन है, एनवायरमेंट से किस तरह का इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पर आपका एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन दो तरह की चीजों को लिया गया है। ये जो एक्सट्रोवर्जन वाले होते हैं, ये थोड़े से कैसे होते हैं, आउटवर्ड वाले होते हैं। आउटवर्ड डायरेक्टेड पीपल होते हैं। ठीक है, ये वाले जो पर्सन होते हैं, ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, मतलब बहुत इनको बात करना पसंद होता है। तो ये थोड़े से कैसे होते हैं, ये एक तरह से टॉकेटिव होंगे। ये थोड़े से इस तरह के होते हैं जो एंथुसियास्टिक होते हैं, मतलब हमेशा खुशनुमा रहना, चीज़ों को पसंद करना। तो ये थोड़ा सा एंथुसियास्टिक वाले जो होते हैं ना, ये वो वाले पर्सन होंगे। साथ ही साथ ये वो पर्सन होते हैं एक्सट्रोवर्जन जो पर्सन होते हैं, जो हमेशा ओपन रहते हैं, सबके साथ में खुश रहना, सबके साथ में सारी चीज़ों को डिस्कस करना, थोड़े से टॉकेटिव होते हैं, इंट्रैक्शन इनको बहुत अच्छा लगता है। ये वो पर्सन होते हैं जो हमेशा खुली किताब की तरह होते हैं, जो सबके सामने जो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जिनके पास किसी तरह की कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो वो हिडन करके रख सके। ठीक है, और दे आर दी पर्सन जो कि टीम ओरिएंटेड होते हैं, इनको टीम बनाना बहुत अच्छा लगता है, टीम ओरिएंटेड पर्सन जो होते हैं। ठीक है, तो ये टीम ओरिएंटेड होते हैं, आउटवर्ड होते हैं, आउटवर्ड डायरेक्टेड पीपल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं। वहीं इंट्रोवर्जन वाले जो होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ये जो होते हैं ये लेस टॉकेटिव होंगे, ये थोड़ा सा खुद में रहने वाले लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड वाले लोग होते हैं। आपने देखा होगा आपके आजू बाजू आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सोशल इंट्रैक्शन जो रखते हैं वो लेस सोशल इंट्रैक्शन रखेंगे, बहुत ही कम लोगों से मिलना मिलाना इन्हें पसंद रहेगा। और साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि भाई मैं खुद से काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, टीम वर्क में बिलीव नहीं करते हैं। तो पर्सनालिटी इस तरह से भी आपकी होती है कि पर्सनालिटी आपकी
आपकी एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन भी होगी, कुछ एक्सट्रोवर्जन पर्सन भी मिलेंगे, कुछ इंट्रोवर्जन भी मिलेंगे। जरूर बताना कि आपके अंदर कैसी वाली पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्जन है या एक्सट्रोवर्जन है। फिर आता है टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी। ये टाइप ए और टाइप बी बिहेवियर भी यहाँ पर आपको बताया गया है। ये आइडेंटिफाइड बाय दी ये आपके जो फ्रेडमैन है, इन्होंने यहाँ पर इसको बताया है, फ्रेडमैन ने और साथ ही साथ रे रोजनमैन ने, इन्होंने यहाँ पर टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी बताई हुई है। अब ये क्या कहती है कि जो टाइप ए वाले जो पर्सन होते हैं, दे आर दी हार्ड वर्किंग पर्सन। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ये लाइक सक्सेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हम सक्सेस हो जाए, मोटिवेटेड होते हैं, टाइम कॉन्शियस होते हैं, सारा की सारी चीजें जो होती हैं ये खुद बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लेस इंटरपर्सनल स्किल्स को बिल्ड करते हैं। वही जो टाइप बी पर्सनालिटी वाले होंगे टेंड टू वर्क दी स्टैंडली एंड इजी गोइंग वाले, मतलब ये थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं, लेजी पर्सन होते हैं, जो इजी गोइंग हो रहा है बस वो हो रहा है, जो आसानी से काम हो जाए वो हो जाए। ये थोड़े से लेस कॉम्पिटिटिव होंगे, इनको ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन से मतलब नहीं होता है, ये एक जगह बैठकर काम करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो रिपीटेटिव वर्क होते हैं ना, उन्हें करने में ही ज्यादा मजा आता है इनको। ये या फिर हम ये कह सकते हैं ये क्वालिटी की तरफ, एक पॉजिटिव चीज देखी जाए तो ये क्वालिटी की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, क्वांटिटी की तरफ नहीं करते हैं। एक काम करेंगे बट अच्छे से करेंगे, वो वाला हिसाब है, बट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इसके चलते। तो ये इजी गोइंग वाले होते हैं, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर इनकी ये पॉजिटिव चीज है कि ये काम में क्वालिटी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, बट थोड़ा सा इजी गोइंग वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब की पसंद नहीं करते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही चलने देने में ये बिलीव करते हैं। तो ये आपके टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी है। फिर एक होता है आपका मैकियावेलिज्म पर्सनालिटी। तो मैकियावेलिज्म जो होता है, दे टेंड टू मैनिपुलेट द सिचुएशन, जैसे जैसे सिचुएशन आपकी मैनिपुलेट होती है तो टू विन एंड दे आर ग्रेट परसुएडर्स, कैसे चीजों को जीतना है उसके ऊपर ये बिलीव करते हैं। सो दे आर दी पीपल हु आर मोर प्रैक्टिकल, ये थोड़े से प्रैक्टिकल्स होते हैं, इमोशंस यहाँ पर थोड़े से कम होते हैं, और ये लाइक जस्टिफाइड करते हैं कि कैसे आप चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो जो इसमें भी आपकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होता है आपका हाई और एक होता है आपका लो। जो हाई वाले पर्सन होते हैं ये लाइक ये वाले जो पर्सन होंगे ना हाई वाले, तो ये वाले पर्सन कैसे होते हैं कि ये अचीव करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं दूसरों के ऊपर कंट्रोल करूं। ठीक है, मैंने कहा ना मैनिपुलेट द सिचुएशन टू विन, ये विन करने के लिए ज्यादातर रहते हैं। तो दे वांट टू कंट्रोल अदर्स, दे वांट और ट्राई टू कंट्रोल ओवर अदर्स, ये वो पर्सन होते हैं। ठीक है, और ये डू नॉट टॉलरेट दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को भरोसा नहीं करते, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा ये जो है वो नहीं मानते हैं। वहीं जो एक होते हैं लो मैकियावेलिज्म वाले, ये वाले जो पर्सन होते हैं ये थोड़े से सोशली डिजायरेबल मैनर्स में बिलीव करने वाले लोग होते हैं। ये थोड़े से रिस्पॉन्सिव टू एफर्ट्स द अदर्स पीपल, अगर किसी ने कोई एफर्ट्स किया है तो उन एफर्ट्स की ये कदर करते हैं। ये अगर किसी ने इनकी मदद की है तो ये उसके साथ में थोड़ा पोलाइट होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, है ना। तो ये उस तरह के लोग होते हैं, ये बैलेंस करके चलते हैं, इन्वायरमेंट को ये बैलेंस करना पसंद करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करना पसंद करते हैं और ये बैलेंस करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बैलेंस करना पसंद करेंगे और ये कंट्रोल करना पसंद करते हैं। तो बस इतना ध्यान रखो, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड दे वांट टू बैलेंस एवरीथिंग। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमने काफी सारी पर्सनालिटी अभी देखी। देखिए, देखो यहाँ पर आप देखो टाइप ऑफ पर्सनालिटी हमने देखा, फिर उसके बाद लाइक व्हाट इज पर्सनालिटी हमने देखा, पर्सनालिटी क्या होती है, किस तरह से इसमें कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, फिर लोकल या आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होगी, तो वो हमने यहाँ पर देखा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताती हूँ, टाइप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू हॉलैंड। हॉलैंड के अकॉर्डिंग भी कुछ पर्सनालिटी यहाँ पर वर्क करती है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेट अस सी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है।
यस। सो देखो, ये देखो टाइप ऑफ पर्सनालिटी जैसे कि रियलिस्टिक, रियलिस्टिक पर्सन डूअर होते हैं, जो काम करने पर बिलीव करते हैं, तो वो यहाँ पर पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया रियलिस्टिक पर्सन, यानी कि डूअर, या जो वर्क को फोकस करते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टिगेटिव पीपल, इन्वेस्टिगेट करना यानी कि सोच के समझ के आइडियाज को जनरेट करके ये काम करते हैं। एक आर्टिस्टिक होते हैं, यानी कि जो क्रिएटर्स होते हैं, जो इन्वॉल्व इन डिजाइन डिजाइन क्रिएटिविटी को ये ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि आर्ट हो गया, डांस म्यूजिक वाले पर्सन हो गए वो। एक होते हैं सोशल, जो कि हेल्पर्स होते हैं, यानी कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, एनजीओ ओपन करते हैं, वो वाले पर्सन हॉस्पिटलिटी को बिलीव करते हैं। एक होते हैं इंटरप्राइजिंग, इंटरप्राइजिंग वाले जो पर्सन होते हैं दे आर दी परस्यूडर्स, जो किसी ना किसी नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। एक होते हैं आपके कन्वेंशनल, जो कि ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो वर्किंग करते हैं, लाइक वर्किंग विथ डेटा एंड डिटेल्स, जो अलग अलग तरह की डेटा और डिटेल्स के ऊपर वर्क करके चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो यहाँ पर आप देखोगे किसके अकॉर्डिंग, हॉलैंड के अकॉर्डिंग, तो रियलिस्टिक होती है, इन्वेस्टिगेटिव होती है, आर्टिस्टिक होती है, सोशल, आपका एंटरप्राइजिंग एंड आपका कन्वर्जेशनल। ठीक है, तो ये 6 होती है। चलिए, कभी कभी ना डायरेक्टली आप लोगों से इस तरह से पूछा जा सकता है कि इफ अ पर्सन इज डूअर देन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज दिस, तो रियलिस्टिक पर्सनालिटी, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं टर्म्स, इसलिए हमको जरूरी है ये आपका कोड नंबर 17 और 55 दोनों में ही मौजूद है। अब आ जाइए कलर विद पर्सनालिटी। ऐसा सोचा जाता है कि कौन किस कलर को प्रेफर करता है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग लोग ना अपने अपने कलर्स को प्रेफर करते हैं। सो मुझे आप लोग ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में आप लोग भी ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं आपकी पसंद के कलर्स के अकॉर्डिंग आप भी उसी तरह के हैं। जैसे कि दोज हु आर प्रेफरिंग द ऑरेंज कलर, तो दे आर द एक्टिव, एनर्जेटिक, जनरस, ओपन माइंड, गुड नेगोशिएटर, प्लेफुल एंड विटी। जैसा आप जानते हो भी 2020 में 2020 में जो आपके अभी सॉरी 2021 में आपका जो पेपर हुआ है उसमें हेड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, कलर हेड। ठीक है ना, तो उसी तरह से पर्सनालिटी में कभी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, इसलिए इस कंटेंट को यहाँ पर लाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ऑरेंज, तो एक्टिव, एनर्जेटिक, जनरस, ओपन माइंडेड, गुड नेगोशिएटर, प्लेफुल एंड विटी। तो आप किस कलर को प्रेफर करते हैं जरूर बताइएगा। रेड कलर, ये थोड़े से वाइब्रेंट होते हैं, पैशनेटेड होते हैं किसी चीज के लिए, एम्बिशियस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल वाले होते हैं और कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं। दोज हु आर प्रेफरिंग द येलो, कमिटेड, रिस्पॉन्सिबल, थोरो, चीजों को प्रेफर करने वाले, फेथफुल, हेल्पफुल, सेंसिबल, ये इनकी पर्सनालिटी है। पर्पल कलर जो पर्सन होते हैं दे आर दी सेंसिटिव, सपोर्टिव, जेंटल, करिज्मेटिक, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने वाले और पीसफुल होते हैं। ब्लू, लॉयल, एम्पैथिक, स्पिरिचुअल, आइडियलिस्टिक, रोमांटिक एंड सिंसियर, ये ब्लू। वही ग्रीन जो प्रेफर करते हैं दे आर दी आपका सेग्लिनल, इंट्रोवर्ट्स, क्रूसियस, क्यूरियस, पावरफुल, इंटेलेक्चुअल एंड काम। आपको क्या लगता है कि इनमें से आपकी पर्सनालिटी क्या है, मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि क्या कलर और उसकी पर्सनालिटी का क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बताया गया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जितना ज़्यादा आप इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दिस इज दी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको अगर हम अपने रियल लाइफ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। नाउ गाइस, टाइप ऑफ पर्सनालिटी थ्योरीज, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पर इसके नाम एटलीस्ट याद कर लो। द फर्स्ट वन इज साइकोडायनामिक, जिसे हम साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड थ्योरी इज द थ्रेट थ्योरी, थर्ड इज बिहेवियर एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज एंड फोर्थ इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। जो आपकी साइकोडायनामिक थ्योरीज होती है ये फोकस करती है इनर वर्किंग पर्सनालिटीज के ऊपर, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, खुद से खुद का रिश्ता जोड़ना जरूरी है वो वाला। कुछ लोग हैं ना जो अपने अंदर ही काफी सारी चीजों को चलाते रहते हैं, तो उसके चलते वो बाहरी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पर्सन्स की पर्सनालिटी जो कि अपने खुद के स्ट्रगल्स, खुद की कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके वो टैकल करने वाली जो थ्योरी है दैट इज दी साइकोडायनामिक थ्योरी। थ्रेट थ्योरीज अटेम्प्ट टू लर्न व्हाट ट्रेट्स मेक अप पर्सनालिटी, कौन सी ऐसी
ट्रेट्स हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पर्सनालिटी को एक्चुअल बिहेवियर वाली पर्सनालिटी बनाते हैं, ये वो है। फिर बिहेवियरल एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ये एट्रीब्यूट डिफरेंसेस करते हैं पर्सनालिटी के बेसिस पर कि बिहेवियर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ एक्सटर्नल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, कि आप सोशल और बिहेवियर को कैसे कोरिलेट कर रहे हो और आपकी पर्सनालिटी किस तरह से इनहेंस हो रही है, वो यहाँ पर देखा जाता है। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में फोकस ऑन प्राइवेट, सब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ। टोटल मिलाकर ह्यूमन को कैसे आपको ग्रो करवाना है, उसके लिए यहाँ पर इस थ्योरी को दिया गया है। तो इस तरह से आपकी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की इतनी सारी थ्योरीज हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया हो, तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेशन पसंद आया तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बिकॉज ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।